हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्त्री स्टडी में। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे नाम के साथ साथ हमारे काम को भी उतना ही प्यार देंगे जितना कि आप मेरे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में दे रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपकी बुक लिस्ट क्या है और आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, तो मैं सारी बुक्स, मेरे सारे नोट्स, मैं सब कुछ यहाँ पे आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड में ज़रूर देख लें। अगर स्टार्टिंग आपको स्किप करनी है तो आप कर भी सकते हैं। तो आज बात करते हैं मॉर्निंग की। मॉर्निंग हो गई थी मेरी सुबह 4:07 पर और उठते ही सुबह सुबह मैंने हिंदी पढ़ा और हिंदी पढ़ने के बाद 1 घंटे मैंने जीएस पढ़ा। जीएस में मैं पॉलिटी पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया है और दोपहर में भी मैं हिंदी और मूल विधि दोनों 1-1 घंटे पढ़ने वाली हूँ। और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा टाइम रहेगा उस टाइम में अपना मैथ पढ़ने वाली हूँ। और आज दोपहर के बज चुके हैं 2:30। इस टाइम मैंने हिंदी पढ़ी और उससे पहले मैंने मैथ की अपनी क्लासेस कंप्लीट करी। मैथ की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर उनका रिवीजन करना था तो वो भी मैंने कर लिया। और हस्बैंड की स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, वो जा चुके थे। मैं फिर से यहाँ पे हिंदी की बुक लेके बैठ गई थी। तो हिंदी में मैंने आज पढ़ा था संधि मेरी कंप्लीट हो गई। अभी मुझे नेक्स्ट अपना चैप्टर पढ़ना है, वो कल सुबह की मॉर्निंग लाइव में आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं इतने सारे, उन सब का प्यार देख के सच में लगता है कि क्यों ना मैं अपनी रेगुलर वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनको रेगुलर ही रखूँ, इसमें गैप ना करूँ। कभी कभी गैप हो जाता है, रीज़न होता है कि जैसे कभी शूट नहीं कर पाते हैं या फिर आप लोगों को शेयर करने से पहले उसमें वॉइस ओवर नहीं कर पाते, तो ये भी बहुत बड़ा काम है। चलो बात करते हैं अब अपनी स्टडी जो मैं बुक से करती हूँ उनकी, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनकी भी। तो कल का कमेंट था और मैंने कल उनको बोला था कि मैं आपको कल वाले वीडियोस में अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँगी। तो मेरे पास, जैसे आपको पता ही होगा कि 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको यूपीएसआई के लिए करने हैं और सभी में 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं। मार्क्स रहेगा 2.5 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, और मतलब 1 क्वेश्चन के 2.5 नंबर मिलने वाले हैं, सॉरी। और 160 टोटल क्वेश्चन होंगे यूपीएसआई में। और पहला रहेगा मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीएस और चौथा रीजनिंग। तो 4 ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। और उसमें अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स में जितना आपको जो सिलेबस होता है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बात करती हूँ मैं अपनी बुक लिस्ट की, तो वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी और अपनी बुक्स शेयर करूँगी कि मैं कौन सी बुक से और क्या कैसे पढ़ रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। गाइस, तो काफी लोगों के कमेंट थे कि आपकी बुक लिस्ट क्या है, आपको कौन सी बुक से आप पढ़ रहे हैं, मुझे भी प्लीज शेयर करिए। तो आज मैं अपनी बुक्स लिस्ट लेके आई हूँ जो मेरे पास है। तो ये हैं एग्जाम बोर्ड के कुछ नोट्स, इनकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मूल विधि की। ये हर किसी का यही रहता है कि मूल विधि कहाँ से पढ़े। तो ये घटना चक्र 2025 का न्यू एडिशन है, उसमें बीएनएस और बीएनएसएस इंक्लूड है। इसमें प्लस पॉलिटी भी दिया गया, लेकिन मैं इससे पॉलिटी नहीं पढ़ रही हूँ, बाद में मैं इससे भी पॉलिटी पढ़ूंगी। अभी बस मैं इससे अपना मूल विधि कंप्लीट कर रही हूँ। काफी अच्छे से दिया गया है और ये है मेरा मूल विधि के लिए। बात करते हैं जीएस का। तो जीएस में पढ़ रही हूँ ये वाली बुक से, वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान की। ये किरण की है, काफी अच्छी बुक है और इसमें काफी अच्छे से दिया गया है विश्व का इतिहास सॉरी, और भारतीय इतिहास। तो विश्व के इतिहास हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना बस भारतीय इतिहास और उसके बाद पॉलिटी। ये दोनों मैं इससे ही कवर कर रही हूँ। और बात करते हैं यूपी जीके की। तो इसमें थोड़ा सा सेशन 1 दिया गया है यूपी जीके का, तो मैं यूपी जीके भी यहीं से पढ़ रही हूँ। और प्लस बात करते हैं अब हिंदी की। तो ये है मेरे पास हिंदी की बुक, ये लूसेंट की है और ये मैंने न्यू अभी मंगाई है। वैसे काफी लोग बोल रहे हैं कि इससे कम क्वेश्चन फंसते हैं, क्या है ये सब, पर मुझे लगता है ये बेस्ट बुक है फॉर हिंदी, क्योंकि इसमें थ्योरी दी गई है। लेकिन टाइम हमारे पास कम, इसलिए थ्योरी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो हमें जरूरी लगता है हम उनको हाईलाइट करके पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी अभी हम आपको दिखाएंगे। ये रहा मेरा मैथ का नोट्स जो मैंने अभी न्यू बनाना स्टार्ट करे हैं वो। तो ये मैंने बेसिक से ही अपना न्यू नोट्स बनाने स्टार्ट करे थे। और ये है मेरे मैथ की कुछ परसेंटेज चल रही है, लास्ट वीडियोस कंप्लीट होने वाली हैं। और ये मेरे ओल्ड हैं, तो जो मैंने पुराने नोट्स बनाए थे इनको भी मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके चल रही हूँ। तो ये सब मैथ में मेरा मैथ का सेशन हो गया। हिंदी हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया और मूल विधि हो गई।
और अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो मेरे पास रीजनिंग की ये मेरी पुरानी ही बुक है, मैं इससे ही रीजनिंग कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और बुक लेने की ज़रूरत है रीजनिंग के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं। प्लस रीजनिंग की मेरे पास एक बुक है रेलवे की, और ये है सॉल्व पेपर्स है रीजनिंग के। और मैं जब भी एक्स्ट्रा टाइम होगा तब मैं इसको पढ़ूंगी। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो इसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अभी बस मैं रीजनिंग को थोड़ा थोड़ा लेके चल रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बात करते हैं बाकी, मैंने छोटे छोटे नोट्स बना के रखे हैं, लाइक यूपीसी के और हिंदी के जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, कुछ नोट्स बना रखे हैं। और उसके अलावा मेरे पास है ये है एग्जामपुर के, मैंने नोट्स बनाई थी। एग्जामपुर की मैंने क्लास भी ले रखी है, पर वहां से मैं क्लास नहीं ले रही हूँ। रीजन यही है कि मुझे सारी चीजें वहां से समझ नहीं आ रही। मैं हिंदी, क्योंकि वो सर पढ़ा नहीं रहे हैं और मूल विधि भी नहीं दे रहे हैं, उसके लिए उनका एक अलग बैच लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं बैच ना ही लूँ, मेरे लिए वही बेटर है। और कुछ नोट्स अगर रहेंगे तो मैं उनको बाद में देख लूंगी। तो ये है सर के मैथ के, मैं ले ही नहीं रही हूँ। यह है समान अध्ययन, मैं इनको जब मैं अपनी बुक से कंप्लीट कर लेती हूँ ये वाली से, उसके बाद मैं PYQ इसमें लगा लेती हूँ। ये भी मैथ छोड़ो। ये है पॉलिटी, और इसको भी मैं देख लेती हूँ जब क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद मैं PYQ से लगा लेती हूँ। और ये मूल विधि का भी मैं जब ये वाली बुक से अपना पढ़ लेती हूँ घटना चक्र से, उसके बाद इसमें मैं मूल विधि के भी क्वेश्चन लगाती हूँ, तो काफ़ी हद तक मैं कर पाती हूँ। और उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की मैं जब भी इसमें लगाती हूँ तो काफ़ी हद तक मैं ये पढ़ने के बाद इसमें काफ़ी क्वेश्चन वही होते हैं। और अगर मूल विधि की बात करें तो मैंने जीत राणा सर की क्लास भी ली थी यूट्यूब पे, जो फ्री प्लेलिस्ट है पूरी। तो जो वो पढ़ा रहे हैं उसका शॉर्ट्स, इसी का शॉर्ट पढ़ा रहे हैं। बस अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि जो वो पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम इसमें दिया गया है। और हिंदी का भी मैंने कल 2 क्लास ली थी, तो उसमें ये समझ में आया था कि जो इस बुक में वही पढ़ा रहे हैं, बल्कि इसमें एक्स्ट्रा ये है। तो ये हो गया हिंदी का, और इसमें 2 हैं। और रीजनिंग के भी इसमें 2 दिए गए हैं। तो ये रीजनिंग अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं अभी इनको साइड ही रखी हूँ। अभी मैं ये इनके PYQ बहुत कम लगा रही हूँ, क्योंकि इनका अभी मेरे पास समय नहीं है। अभी मैं थ्योरी ही निपटाऊंगी लगभग। ये जो मेरा दिसंबर तक का टाइम है, पूरा दिसंबर तक मैं जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करूंगी, और कोशिश करूंगी उसको 2 या 3 बार मैं रिवाइज भी कर लूँ। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी PYQ नवंबर के लास्ट में, और दिसंबर की स्टार्टिंग से मैं पूरे PYQ स्टार्ट कर दूंगी, या फिर 15 नवंबर तक भी स्टार्ट कर सकती हूँ, जैसा टाइम रहेगा उसके हिसाब से। तो ये रहा मेरा बुक लिस्ट अभी का, जो मैं पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। और मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।